वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज के वीडियो में हम एसएसटी सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि टीजीटी का सिलेबस है। यदि आप टीजीटी 2020 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान एसएसटी, तो आपके पास सिलेबस होना ज़रूरी है, तभी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि टीजीटी के लिए आपके पास बीएड होना ज़रूरी है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस बाकी के 3 सब्जेक्ट्स के सिलेबस से काफ़ी बड़ा सिलेबस है। भौतिक भूगोल, जिसमें पूरा सौरमंडल आ जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, पृथ्वी पर कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, अक्षांश, देशांतर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और उनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, स्थानीय और प्रमाणिक समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं और उनकी इम्पोर्टेंस, ये सब आ जाता है भौतिक भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद आता है स्थलमंडल। स्थलमंडल जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से जो स्थल आकृतियां हैं उन सबको हम इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे चट्टान हो गया, उनकी उत्पत्ति प्रकार, उसी प्रकार से ज्वालामुखी के प्रकार, उनकी उत्पत्ति कारण, विश्व वितरण कहाँ कहाँ है ज्वालामुखी, सेम उसी प्रकार से भूकंप की उत्पत्ति का कारण और वह वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर है, महाद्वीप कौन कौन से हैं, महासागर कौन से हैं, नदियाँ हो गई, पर्वतों के प्रकार, नदियों के प्रकार, प्रमुख पठार, मैदान, नदी घाटियाँ और अपरदन, अपक्षय, जो कि इन सब के कारण जो होता है, कुछ हवाओं के द्वारा अपरदन अपक्षय होता है या कुछ नदियों के द्वारा होता है, नदी घाटी का निम्नीकरण प्रक्रिया, जल अपरदन, इन सब के द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। वायुमंडल नाम से स्पष्ट हो रहा है, वायु से रिलेटेड पूरा ये पैराग्राफ है। वायुमंडल की संरचना, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तापमान, वायु दाब पेटियाँ कौन कौन सी होती हैं, पवन, स्थानीय पवन और पाला, कोहरा, चक्रवातीय वर्षा, जलवायु प्रदेश और दैनिक मौसम। इसके अलावा मानचित्र पर प्रयुक्त संकेतों की पहचान, यह सब वायुमंडल के अंतर्गत आता है। जलमंडल, ओके, तो जलमंडल में क्या क्या आता है, महासागरों का उच्चावचन, महासागर के तापमान, महासागरीय धाराएं की उत्पत्ति के कारण, उनकी दिशा और ज्वार भाटा आने के क्या कारण हैं, कब आते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे रिलेटेड सिद्धांत। तो जैवमंडल में संरचना, वनस्पतियों के प्रकार, विश्व वितरण। तो जैवमंडल पे घास हो गया, वनों के प्रकार हो गए और उनका विश्व में कहाँ कहाँ हैं ये, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन से वन हैं, कौन कौन सी घास हैं, यह सब जैवमंडल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल, तो मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आता है, विश्व में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं जो घने जंगलों में पाई जाती हैं। देखा जाए तो मोस्टली अफ्रीका में इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जहां मानव कम पहुँचे हैं। न तो कोई फैसिलिटी है और न कोई किसी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं हैं। इनसे संबंधित जो राइटर हैं, जैसे डेविस हैं, सैम्पल हो गया, हंटिंगटन हो गया, बाइडल, डी ला ब्लास, ब्रूस, ग्राफिस, टेलर, इन पर शोध किए हैं, वे सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इसमें कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं, सुमेन, एस्किमो, जीज हो गया, मसाई, सेमांग, ये फेमस प्रजातियां हैं। मानव अधिवास अर्थात मानव का रहन सहन, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश आ गया, ग्रामीण अधिवास, पर्यावरण से संबंध और विश्व के प्रमुख विराट नगर और उनकी स्थिति और इम्पोर्टेंस, उनकी क्या क्या है। आर्थिक भूगोल, कृषि और उद्योग धंधे आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें प्रमुख फसलें कौन, चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, चुकंदर, चाय, कहवा, रबर, ये क्या मोस्टली जो फसलें हैं जो मानव के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये कहाँ कहाँ है वर्ल्ड में और कौन सा देश इसमें प्रथम है, सेकंड है, इसमें आता है। वन आ गया, दुग्ध उत्पादन आ गया और ऊर्जा और खनिज संसाधन हो गया, पेट्रोलियम, लोहा, अस्यक, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, ये सब विश्व में कहाँ पाए जाते हैं। और आता है इसमें विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग और पतन मार्ग आ गया, पनापा नहर मार्ग आ गया। तो
जिनके द्वारा अधिक व्यापार होता है वे व्यापारिक मार्ग और पतन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। भारत की स्थिति, भारत की वर्ल्ड में क्या स्थिति है, उसका विस्तार क्या है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या क्या हैं, भारत के पड़ोसी देश, भारत का हिंद महासागर, भारत की धरातलीय बनावट, जल प्रवाह, उस यहाँ की मिट्टियाँ, वनस्पति और भारत की प्रमुख फसलें आ जाएंगी। ठीक है, भारत के उद्योग धंधे आ जाएंगे और बहुउद्देशीय योजनाएं आ जाएंगी, पर्यावरण से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, जनसंख्या वृद्धि, बंदरगाह, हिस्ट्री शॉर्ट में दे दिया है। जैसे पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, पाषाण हो गया, मध्य पाषाण युग हो गया, नव पाषाण, इनकी प्रमुख विशेषताएं, घाटी सभ्यता और ये वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और इसमें जो राजनीतिक था, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, इसमें ये सब इसमें पूछा जाएगा। आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत, शैव धर्म, मौर्य धर्म, ये सब धर्म धार्मिक आंदोलन में आएंगे। उसके बाद आएगा मौर्यकालीन राजनीति इतिहास। मौर्यकालीन गुप्त राजवंश हो, इनका समाज संस्कृति और मौर्य काल में कौन कौन से राजा रहे हैं, गुप्त काल में कौन कौन से राजा रहे हैं, यह सब हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा चोल वंश हो गया। उसके बाद आता है फिर इस्लाम का आगमन, उसके क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं भारत पर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस प्रकार से हुई, और उसके बाद पूरा मुग़ल वंश रहा है उसके, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जिस मुग़ल वंश में आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो इतना ये मुग़ल वंश आ गया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है मराठा, छत्रपति शिवाजी, इनका जीवन चरित्र, इनकी उपलब्धियाँ। उसके बाद आएगा अंग्रेज़ों के शासनकाल से किस प्रकार से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ है और उसका परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। 19वीं शताब्दी में कौन कौन से पुनर्जागरण और सामाजिक धार्मिक आंदोलन चले हैं और महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, उनका क्या योगदान रहा, स्वतंत्रता प्राप्ति किस प्रकार से हुई, विभाजन किस प्रकार से हुआ। लगभग 1950 तक आपको यह लर्न करना पड़ेगा। तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में आएगा आपका, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का क्या मीनिंग्स हैं, इसकी विश्लेषण हो गया, अणु व्यापक, इसकी मांग, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उपयोगिता क्या है, यह सब इसके अंतर्गत आएगा। इसमें परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, पैमाने का प्रतिफल नियम, उत्पादन, फलन का समोत्पादक वक्र विश्लेषण, माल्थस और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस और ने क्या जनसंख्या से रिलेटेड कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, वे सब इसमें आएंगे। फिर है कीमत निर्धारण का सिद्धांत, इसमें परंपरावादी, आधुनिक, पूर्ण प्रधा, एकाधिकार और एकाधिक प्रतियोगिता की फर्म का केंद्रीय सिद्धांत, इसमें रिकॉर्डों का आधुनिक लगान सिद्धांत, ब्याज का नव परंपरावादी एवं कीन्स का सिद्धांत, प्रोनाइट का लाभ सिद्धांत, पूर्ण अपूर्ण प्रतियोगिता, इस प्रकार मजदूरी का निर्धारण, मुद्रा एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की किस प्रकार से इसमें मुद्रा की पूर्ति होती है, मुद्रा का मूल्य, फिशर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का समीकरण, केंद्रीय बैंकों के कार्य, साख नियंत्रण, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक तरीके, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसमें तुलनात्मक लागत सिद्धांत, स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण की विधियां और व्यापार की शर्तें इसके अंतर्गत आएगा। विनिमय दर में आएगा क्रयशील समता सिद्धांत, भुगतान संतुलन सिद्धांत, व्यापार शेष एवं भुगतान शेष असंतुलन के कारण एवं उनके समाधान, भारत की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, गरीबी, विकास, जनसंख्या प्रवृत्ति, जनसंख्या क्या नीति है, राष्ट्रीय आयु का वितरण, भूमि सुधार और लघु एवं सीमांत कृषक की समस्याएं, समाधान, कृषि विपणन, अल्प रोजगार की समस्या, दृश्य और अदृश्य बेरोजगारी
के कारण और उनके समाधान, ये सब भारत के अर्थव्यवस्था में आएंगे। नेक्स्ट है औद्योगिकरण की समस्याएं। तो औद्योगिकरण की समस्याएं में आपका कुटीर लघु उद्योग, श्रम समस्याएं, श्रम संघों की भारत में क्या भूमिकाएं हैं और औद्योगिक विवाद क्या क्या है, नई औद्योगिक नीति क्या है, यह सब औद्योगिक की समस्याओं में आएंगे। भारत में विदेशी व्यापार। तो भारत में विदेशी व्यापार में संरचना एवं आधुनिक प्रवृत्तियां, आयात प्रस्थापना, आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की कमी के कारण, पूंजी निर्माण, रोस्टो के आर्थिक विकास के सोपान, आर्थिक विकास के सिद्धांत, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, विकास के उपाय, और भारत में कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। साइंस नागरिक शास्त्र। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा कि राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति, परिभाषा, इसके विषय क्षेत्र, राज्य परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति, विभिन्न सिद्धांत, राजनीतिक अवधारणाएं, कानून और दंड तथा इसकी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, राजनीतिकवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फासीवाद और वैज्ञानिक और समाजवाद। राजनीतिक दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक और रूसो, बेंथम, जे.ए. मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्या इन्होंने राजनीति में इनके क्या क्या विचार रहे हैं और किस प्रकार से इन्होंने इसमें अपने विचार रखे हैं। विभिन्न प्रकार के भारतीय संदर्भ में संविधान की परिभाषाएं, उसका वर्गीकरण और सरकार कौन कौन सी होती हैं, जैसे संसदात्मक, आध्यात्मक, एकात्मक, संघात्मक, और सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, ये सब आ जाएंगे सरकार के प्रकार में। निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचन प्रणाली किस प्रकार की है भारत में, उसका चुनाव आयोग का कब गठन होता है, कितने वर्षों का होता है, चुनाव सुधार में क्या क्या अपनाया गया है, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, मतदान का व्यवहार। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें क्या क्या योगदान दिया है, यह सब इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा आएगा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका किस प्रकार से है, इसकी राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, पंचायती राज, ये सब कौन से अनुच्छेद में है, किस प्रकार की हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, किस प्रकार से जिला प्रशासन कार्य करता है, राज्यपाल का कार्यकाल, मुख्यमंत्री का चुनाव। भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण, इन सब की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, राजनीतिक दल, इनके दबाव समूह, भारतीय प्रशासन, नौकरशाही, राजनीतिक दल और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर, ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो एसएसटी में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 कंपलसरी होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें जीके के कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। यदि आप एसएसटी से भर रहे हैं तो जो टोटल जो क्वेश्चन होंगे वह एसएसटी के ही क्वेश्चन होंगे। अब तक जो एग्जाम हुए हैं टीजीटी और पीजीटी के, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।